हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जो कि थर्ड चैप्टर है, पार्टीशन वैल्यू। ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। तो इसमें हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स करेंगे, सम्स करेंगे, जिसके 3 इजी फार्मूलास है। 3 मीन्स और भी फार्मूलास है, बट 3 बेसिक फार्मूलास है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूलाज को इजीली समझेंगे। इसमें 3 चीज़ें हमें दी गई है। 3 चीज़ों में फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कार्टाइल है, डिसाइल है एंड परसेंटाइल है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि कार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल क्या होता है। ओके, कार्टाइल मीन्स, इसमें कार्टाइल जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो कार्टाइल में किसी भी मीन्स किसी भी लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना रहता है। तो जब कार्टाइल हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, तो उसके लिए हमको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना रहता है। 4 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना रहता है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, जैसे कि मैंने लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन में हमको इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट में हमको इस लाइन को डिवाइड करने के लिए 3 कट्स करने होंगे। फॉर एग्जांपल 1 कट, 2 कट एंड 3 कट। तो हमने 4 कट्स किए, 3 कट्स किए, तो हमारा जो लाइन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? कार्टाइल। ठीक है। अब डिसाइल भी होता है। डिसाइल में क्या होता है? सॉरी, वीडियो थोड़ा ब्लर है बिकॉज हाथ से पकड़ना और एक्सप्लेन करना है। हाँ, अभी डिसाइल में क्या होता है? डिसाइल में कोई भी लाइन हमको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे ये लाइन हो गई हमारी, अब इस लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम लोग को कितने लाइन कट्स करने होंगे? 9 कट्स करने होंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे कर देते हैं 9। तो अब हमने इसमें 9 कट्स किए और कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पार्ट्स में डिवाइड मीन्स हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और लाइन कितनी की? 9 की। तो मीन्स डिसाइल का फॉर्मूला क्या है हमारा? n+1/10। ठीक है। और कार्टाइल का फॉर्मूला क्या है हमारा? n+1/4। इसमें हमको बाद में ऑब्जर्वेशन लेना रहता है ऐसे। और इसमें तो और भी मैथ्स में पढ़ा है हमने, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन हमको लगाना रहता है। ठीक है। अब थर्ड थिंग हमारा होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल जो होता है उसमें भी हमको कितने पार्ट में डिवाइड करना रहता है? 99 पार्ट्स में डिवाइड करना रहता है। मीन्स 100 पार्ट्स में डिवाइड करना रहता है हमको। उसमें कितने लाइन करनी होती है? 99 लाइन्स करनी होती है। अब अगर कोई भी चीज़ हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको लिए हमको कितनी लाइन करनी होगी? 99। मीन्स ये हमारा 100 पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसमें कितने लाइन्स होंगी? 99। तो इसका फॉर्मूला क्या है परसेंटाइल का? n+1/100। ठीक है। और n की वैल्यू हमारे दी जाती है। तो हम अब सम्स पे जाते हैं और चैप्टर को एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। आई होप आपको बेसिक समझा हो। कार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 कट्स होते हैं। परसेंटाइल 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें 9 कट्स होते हैं। और डिसाइल और परसेंटाइल में 100 कट्स, मतलब 100 पार्ट्स में डिवाइड करना रहता है और 99 कट्स होते हैं। अभी इसमें हमारा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक्स जो मैंने अभी आपको बताया वो समझ में आ जाएगा तो आप इजीली चैप्टर को कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कार्टाइल को मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ है यहाँ पे। और कुछ चीज़ें इसमें हमको दी गई है जो कि हमको आगे काम आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप रीड कर लेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। n मीन्स हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी होता है और बाकी सारी चीज़ें आप आगे के न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे तो इजीली समझ जाएंगे एग्जांपल्स के साथ। अब हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और पढ़ते हैं। सॉरी गाइस, मैं पेंसिल से लिख के नहीं एक्सप्लेन कर सकती बिकॉज कैमरे से इश्यूज हो रहे हैं। तो आई होप मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी और आपको समझ में आएगा। तो हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है? कैलकुलेट Q1 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स एज गिवन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? Q1 और Q3 जो कि क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं। तो कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं। आपको बेसिकली याद करना है, कभी भी जब इंडिविजुअल डेटा दिया रहता है उसके जो नंबर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है।
अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि किसी भी नंबर्स को छोटे से बड़े में अरेंज करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हमने अरेंज कर दिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा कर दिया। अब टोटल हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर है। हमने काउंट किया तो हमारा कितना आ रहा है, n = 11 आ रहा है। टोटल हम काउंट कर दे कितने नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा n कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, Q1 फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, Q1 एंड Q3 फाइंड करना है। तो Q1 जब हम निकालेंगे तो Q1 = साइज, हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था n+1/4th ऑब्जर्वेशन। कार्टाइल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 कट्स करते हैं, तो यहाँ पे हम 4 लेंगे अपॉन में। तो n+/4 हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला के बाद n की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, 11 हमने रख दिया। 11 + 1 करेंगे हमारा 12 आ जाएगा। अभी 12 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड होगा, जैसे कि हमारा 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। 4 × 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। तो हमारा इसका साइज़ क्या आ रहा है, 3rd ऑब्जर्वेशन आ रहा है। अब हम इसमें जाके देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कि 1 2 3 मीन्स कर्टाइल 3 हमारा क्या आ रहा है, हमारा Q1 क्या आ रहा है, हमारा 3rd वैल्यू पे 55 आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी हमको 3rd क्वार्टाइल फाइंड करना है। तो 3rd क्वार्टाइल हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमें दिया गया है, हमें फॉर्मूला याद है n+1/4। अब यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, ठीक है। 3 अभी क्वार्टाइल 1 निकाला था हमने, 1 रखा तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 लगा देंगे। ओके, तो अभी जैसे Q3 का फॉर्मूला क्या है हमारा, क्वार्टाइल 3 का, उसका हमारा साइज ऑफ 3 n+1/4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब जब हमने इसमें लिया साइज ऑफ 3 ले लिया, n हमारा 11 था, हमने देखा था 11 + 1 हमारा 12 आया, 12/4 आया। अभी जब हम डिवाइड करते हैं, तो जैसे कि हमने डिवाइड किया था 12 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ जाता है। तो 3 आ गया, फिर 3 × 3 करेंगे तो हमारा 9th ऑब्जर्वेशन आएगा। अगर आप 12 को डिवाइड कर रहे हो, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, हमारा किस पे आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9th ऑब्जर्वेशन लेंगे हम। अब 9th ऑब्जर्वेशन में हमारा क्या वैल्यू दी गई है, हम देखते हैं। 9th ऑब्जर्वेशन में हमारी वैल्यू दी गई है, चेक करते हैं। 9th ऑब्जर्वेशन 11, एक सेकेंड, इसमें दिया गया है 83 हमारा 9th ऑब्जर्वेशन है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, Q3 = 83। ये तो हमारा इंडिविजुअल डेटा का हो गया कि कैसे निकाले जाते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो सेकंड हमारा दिया गया है कैलकुलेट Q3 फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन 20 28 31, जो भी हमारे डेटा दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा, अरेंजिंग ऑर्डर में मतलब उसको अरेंज करना, तो हमने कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमारा क्या दिया गया, हमको क्या फाइंड करना है, उसमें क्या फाइंड करने को बोला है, Q3 मीन्स कार्टाइल 3 हमारा करना है। तो हमारा क्या फॉर्मूला है, साइज ऑफ 3 एंड मल्टीप्लाई बाय n+1/4th ऑब्जर्वेशन। ओके, अब हम जब इसको करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काउंट करना है कितना दिया गया है। हमारे नंबर्स कितने दिए गए, टोटल 10 दिए गए, तो हमारा n = कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद क्या दिया गया है, Q3 = हमने फॉर्मूला लिख दिया, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ओके, ये चीज़ हमारी फॉर्मूला में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 10 10 + 1 हमारा 11/4 आए। 33 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 11 × 3 करेंगे तो 33 आ जाएगा। 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है, 8.25 ऑब्जर्वेशन। अब देखो, अब तक हमें पॉइंट में ऑब्जर्वेशन नहीं आता था, तो हम डायरेक्टली लेके उसकी वैल्यू पुट कर देते थे। लेकिन अब पॉइंट में आ गया है, मीन्स कि ये 8 के ऊपर जा रहा है और 9 के अंदर आ रहा है। तो अभी देखो 8 मीन्स इसमें 8th के ऊपर जा रहा है, 8th ऑब्जर्वेशन के ऊपर जा रहा है और 9 से कम है, ठीक है। तो अब हम कंफ्यूज है कि 8 ले या 9 ले, क्योंकि इसका आंसर जो है पॉइंट में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना रहता है, 9th ऑब्जर्वेशन को 8th ऑब्जर्वेशन से माइनस करना रहता है, ठीक है। पहले हम पॉइंट वाली वैल्यू को बाहर निकालेंगे, जैसे कि 0.25 दिया गया है, और 9th ऑब्जर्वेशन हमारी क्या दी गई है, हम देखते हैं पहले। 8th ऑब्जर्वेशन क्या दी गई है उसको देखते हैं, और 9th ऑब्जर्वेशन क्या दी गई है उसको। 8th ऑब्जर्वेशन हमारी 31 दी गई है और ये 32। अभी हमने 31 ले लिया, प्लस हमको क्या करना है 0.20,
8th ऑब्जर्वेशन हम लेंगे, हमको ये पता है, उसके बाद पॉइंट को ऐड कर देंगे, ठीक है, और 32 माइनस 31 कर देंगे। 32 माइनस 31 क्यों करेंगे, क्योंकि 9th ऑब्जर्वेशन क्या है 32 है और 8th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा 31 है। 32 को 31 में से माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा और 31 प्लस 0.25 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 31.25 प्लस हमारा अगर हम इंटू करेंगे 1 से तो भी हमारा आंसर यही आएगा, तो मीन्स हमारा आंसर क्या है 31.25। तो हमारा Q3 क्या आ गया 31.25। नेक्स्ट हमारा दिया गया डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा जो कि कॉलम में दिया रहता है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब तक हमने पढ़ा इंडिविजुअल डेटा, अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट डेटा। इसमें क्या दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, Q1 एंड Q3 फाइंड करना है। तो कुछ हमारे डेटा दिए गए हैं, जैसे कि इनकम इन लैख दिया गया है और नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे आपको एक चीज़ होती है CF करके, मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको आपको फाइंड करना रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को हम कैसे अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को अरेंजिंग ऑर्डर में मीन्स अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले इस डेटा को अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो 5 4 9 12 15 फिर 6 आ गया। तो ये गलत हो रहा है, क्यों, क्योंकि अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो इसको हम अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और 6 की वैल्यू 9 है, तो हमको 6 की जगह पे 9 की ही वैल्यू रखनी है, 15 की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन भी सेम उसके सामने लिखेंगे। उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, अब देखते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नंबर ऑफ सेकंड कॉलम में जो दिया गया है F हमारा, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद हम एडिशन करते हैं, जैसे कि हम 6 + 8 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 14 आता है। तो हम क्या लिखेंगे सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 14। अभी हमारा 8 + 9 क्या होता है 23, 9 + 12 हमारा क्या होगा 35। तो इन सारी चीज़ को ऐसे एडिशन करके लिखना है। 10 + 8 हमारा कितना हो रहा है, 10 + 8 हमारा जितना होगा वो लिखेंगे, मीन्स कि यहाँ से यहाँ एडिशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बार हम दोबारा देखते हैं, 6 की वैल्यू एज इट इज़ लिख दिया, 6 + 8 हमारा कितना हो रहा है 6 + 8 12 हो रहा है, और फिर 9 + 4 हमारा 23 हो रहा है, 12 + 23 हमारा 35 हो रहा है, मीन्स हम ऐसे एडिशन करेंगे, ठीक है। ऐसे अभी हमारा 12 + 23 हमारा 35 आया, फिर 35 + 10 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 45 आना चाहिए। फिर हमारा 45 + 8 करेंगे तो क्या आ रहा है 53। फिर हमारा 6 प्लस एडिशन करेंगे तो हमारा क्या 53 में 6 ऐड करेंगे तो क्या 59 आना चाहिए। मीन्स ऐसे हम एडिशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। उसके बाद हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालना है, Q1 निकालना है ना, और Q3। Q1 का फॉर्मूला लिख दिया, साइज ऑफ 1/n+1/4th ऑब्जर्वेशन। Q1 इसका हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो लास्ट में नंबर आता है उसी को क्या बोलते हैं, n बोलते हैं हम। तो n हमने रख दिया, उसको n प्लस किया, 59 + 1 किया तो हमारा 60 आ रहा है। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15th ऑब्जर्वेशन। अब हमारी 15th ऑब्जर्वेशन जब आ गया तो हम लोग फ्रिक्वेंसी में देखना पड़ेगा कि हमारा 15th ऑब्जर्वेशन कहाँ आ रहा है। तो 15th ऑब्जर्वेशन इसमें कहाँ आएगा, हमको कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हमको 15 से कम लेना है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको पता, मीन्स इसमें हमने 15th ऑब्जर्वेशन तो हमारा आ गया, बट अब हमको इसमें पता कैसे चलेगा कि क्या आया है आंसर। तो क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 से बड़ा देखेंगे। 15 से बड़ा क्या है हमारा 23। 23 के कॉलम में क्या आ रहा है हमारा लैख में आ रहा है 6 लाख, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 लाख आएगा, ठीक है। और हम लोग लिख देंगे कि जो 15th ऑब्जर्वेशन है वो किस में लाई कर रहा है 23 में। उसके बाद हमारा क्या दिया गया Q3 फाइंड करने का। Q3 उसके बाद क्या है हमारा, हमें Q3 फाइंड करना है। तो Q3 का भी फॉर्मूला सेम है, n+1/4th ऑब्जर्वेशन इंटू 3 करना है। तो n की वैल्यू क्या है हमारा 59 + 1, फिर हमने 64 आया, फिर 3 को 60 से पहले तो 60 और 40 को 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 15 का क्या होता है 60 होता है। अभी 3 से 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 45th ऑब्जर्वेशन आ रहा है।
अब इसमें हम ट्यूनिटी फ्रिक्वेंसी में देखते हैं 45 है क्या, एग्जैक्ट 45 दिया गया है, तो हम देखेंगे 45 कहाँ पे आ रहा है, 10 लाख में आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, Q3 हमारा 10 लाख आएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे कि 45th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई हो रहा है हमारा, CF45 में, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी 10 लाख। आई होप आपको समझा हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो कैमरा की मिस्टेक हो रही है उसके लिए सॉरी, थैंक यू।